हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा प्रेजेंट्स द हिंदू एनालिसिस एनालाइज्ड इन हिंदी। आज है 25 अप्रैल 2020 और आज हम द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ में फिर से आप लोगों के बीच में लौटे हैं। पर उससे पहले कि अगर आप को वीडियो में आगे बढ़ाएं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो फर्स्ट आर्टिकल है जॉइंट ऑफ द जियांट्स ऑन द फेसबुक एंड द जियो डील। तो हाल ही में अभी फेसबुक और जियो के द्वारा एक डील की गई है जिसमें फेसबुक ने जियो की 9.9% शेयर के साथ में हिस्सेदारी की है। अब इस पर चर्चा की जा रही है कि क्या वजह हो सकती है जो जियो और फेसबुक एक साथ इस तरीके से मिलकर आए हैं और फेसबुक ने 9.9% अप्रॉक्स 10% शेयर्स केवल कितने में खरीद लिए हैं, 43,574 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। और बोला जा रहा है कि यह इसकी इतनी कीमत देने की क्या ज़रूरत थी, बल्कि इतना रेट इतने शेयर्स का रेट अभी नहीं था, फिर भी इस रेट पर ये चीज़ें खरीदी गई। तो क्या इनके दिमाग की उपज चल रही है, कोई ना कोई फ़ायदे की बात तो इनकी और कुछ होगी, इस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि अभी यहाँ चर्चा करते हैं। हाल ही में अमेज़ॉन और जो फेसबुक है, मतलब कि सॉरी, हाल ही में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, जो वॉलमार्ट पेरेंटिंग कंपनी की एक ब्रांच है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का दिमाग आता है कि अगर हम किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। तो उस अभी उसी का मार्केट चल रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से इन दो कंपनियों का, फेसबुक और जियो का मिश्रण हो जाता है, एक साथ आ जाती हैं, तो क्या होगा इनके साथ में। और साथ ही साथ में देखते हैं कि जो अभी सॉफ्ट बैंकिंग कंपनीज लाइक अलीबाबा, पेटीएम एंड गूगल चल रहा है, वह किसको सपोर्ट करती है। हम देखते हैं कि अभी हर किसी के मोबाइल में गूगल पे ज़रूर होता है। किसी भी पेमेंट, गेटवे पेमेंट के लिए किस चीज़ का अधिकतर यूज़ किया जा रहा है, गूगल पे का यूज़ किया जा रहा है। और उसको सपोर्ट कौन से का सपोर्टिंग बैंक्स कंपनीज कर रही हैं, पेटीएम, गूगल एंड द अलीबाबा। ये सारी कंपनीज का भी इम्पोर्टेंट बेस बना हुआ है हर जगह पर अगर इस तरीके से फेसबुक जैसी और रिलायंस जैसी एक बहुत बड़ी कंपनीज एक साथ आ जाती हैं तो क्या होता है, क्या इनके सामने, इन दोनों के सामने इन सारी चीज़ों का टिकना पॉसिबल हो पाएगा। तो इस तरीके से बात की जा रही है। और हालांकि अभी क्या हो रहा था कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, वह काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहा था, भले ही वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और लोगों के बीच में जुड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, लेकिन वो काफ़ी सारी स्कीम्स को अप्लाई करना चाह रहा था इंडिया पर, लेकिन नहीं कर पा रहा था। और अपनी जो करेंसीज है उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा था, लेकिन उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। पर आशा करते हैं कि अब यहाँ पर उसको काफ़ी सारी आसानी होगी अगर यह डील रिलायंस जियो और फेसबुक दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो यह शायद इस तरीके से काफ़ी इजी वे में इससे अपनी स्कीम्स को और जो है इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर सके। पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर इसी तरीके से दो बड़ी कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं हमारे यहाँ पर इंडिया पर, तो इनकी मोनोपोली नहीं हो जाएगी, काफ़ी सारे बाकी सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, बाकी सारी जो दुकानें हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, वह ठप्प पड़ जाएंगी और इनका ही दबदबा हो जाएगा। इस तरीके से इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। और देखते हैं आगे का आर्टिकल के बारे में। देखते हैं यहाँ पर 100% कोटा ऑन द ओवर जिलस रिजर्वेशन की बात की गई है। तो अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश में एक मामला सामने आया है कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने 5 जजेस बेंच की कमेटी यहाँ पर ने यह केस के बारे में चर्चा की है। और इस पर बात यह की गई है कि जो शेड्यूल कास्ट एरिया है, वहाँ पर जो टीचर्स हैं, शेड्यूल कास्ट एरिया के जो टीचर्स हैं, उन पर पूरा का पूरा 100% रिजर्वेशन वहाँ पर इन लोगों को मिल रहा है। अब 100% रिजर्वेशन की बात सीधी सीधी है कि यहाँ पर अगर आप पूरा SC कास्ट का एरिया है तो मेजोरिटी भी किसकी है, आप ही लोगों की है। तो और रिजर्वेशन भी कौन ले रहा है, रिजर्वेशन भी वही जिस एरिया की जिसकी मेजोरिटी है, उसी एरिया के लोग मेजोरिटी पे रिजर्वेशन भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए ये केस सामने आया है। और जो भी नुकसान किसको हो रहा है, जो भी मेजोरिटी के साथ में जो माइनॉरिटी क्लासेस हैं वहाँ पर, उनको कोई भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। और ये पूरा विशेषकर किसके लिए बोला गया है, यह टीचर्स पोस्ट के लिए बोला गया है। और साथ ही साथ में देखा गया कि बेशक यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन अदालत से यहाँ पर शिक्षकों की जो बीच पुरानी अनुपस्थिति थी, मतलब कि जिस एरिया में स्कूल है वहाँ पर, क्योंकि
टीचर्स हैं, जो SC कास्ट के टीचर्स हैं, वो काफ़ी अगर बाहर के भी हैं तो उन्हीं को ऑफर मिल रहा है, भले वो SC कास्ट बाहर का है लेकिन वो है जॉब करने यहाँ पर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कूल में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन जो टीचर्स का होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेंट होता है, ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब अदालत ने ये संज्ञान भी लिया कि जो हमारा नियम था यहाँ पर स्थानीय क्षेत्र प्रणाली का, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन होगा, राष्ट्रपति के अनुसार अनुच्छेद 371D के तहत एक जिले या क्षेत्र के निवासी व्यक्ति नियुक्ति के लिए दूसरे जिले क्षेत्र के आवेदन नहीं कर सकता। मतलब कि किसी आपके 3-4 क्षेत्र डिवाइड हुए हैं तो आप अपने क्षेत्र पर ही जो है आवेदन दे सकते हैं किसी जॉब के लिए, किसी नियुक्ति के लिए, किसी और क्षेत्र पर नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार 100% कोटा जो शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने के किसी भी अवसर के अनुसूचित क्षेत्रों से वंचित करता है। तो क्या हो रहा है, बाकी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों के लिए जो कोटा होता है वो वंचित हो जाता है, 100% जो कोटा है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस तरीके का यहाँ पे सारी समस्या सामने आ रही है। और कंपटीशन जो बात आ रही है कि अगर आप अपने ही जोन पर आवेदन कर सकते हैं, दूसरे जोन पर जाके आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो जो कंपटीशन की जो प्रतिस्पर्धा की बात आती है वह ख़त्म आ रही है। यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं दिखाई देती है और कोई भी योग्य चुनाव नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यदि यह खुली स्पर्धा होगी, अब यहाँ पर बोला गया कि अगर इसको खुली स्पर्धा कर दी जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर अगर अपनी योग्यता साबित करके वह नियुक्ति को अर्जित करता है, हासिल करता है, तो ये क्या होगा, एक सकारात्मक कार्यवाही को खो देगा। और भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर बात की थी कि जो समानता खंड का बहस के दौरान पर बात की थी कि जो हमारी इक्वलिटी होनी चाहिए उस पर चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि जो भी आरक्षण है सामान्य रूप से किसको मिलना चाहिए, सीटों के अल्पसंख्यक के लिए होना चाहिए। अगर कहीं पर भी जिसको कोई भी एरिया है वहाँ पर जो भी कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ पर है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, उस पर उसको क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस तरीके से भीमराव अम्बेडकर की समानता खंड में जो बहस हुई थी यहाँ की बात की गई है। और ये जो यहाँ पर बोला गया 5 जजेस बेंच की बात की गई। तो 5 जजेस बेंच का अगर जो बात की जाए कि अनुच्छेद के किस तहत, अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है कि 5 बेंच जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बैठते हैं। अगर संविधान की कोई भी, संविधान से हस्तक्षेप करने वाले कोई भी विचारों पर चर्चाएं होती हैं तो 5 जजों की बेंच इस पर निर्णय लेगी। यह अनुच्छेद 145 के क्लॉज 3 पर इस बात को बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आर्टिकल्स ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको हमारे आर्टिकल्स पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।